अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। आज हम जो है पार्ट 12 लेकर आए हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, किस ज़ुमरे का ताल्लुक़ मुख्तसर अफसाने से है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। इनमें से आपको देखना है कि वो कौन सा ज़ुमरा है इनमें से जो मुख्तसर अफसाने से ताल्लुक़ रखता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कफन जो है प्रेमचंद का अफसाना है। अपने दुख मुझे दे दो बेदी का अफसाना है। लिहाब जो है असमत चुगताई का अफसाना है। और ज़िंदगी के मोड़ पर ये जो है कृष्णचंद्र का अफसाना है। तो इस जुमरे का ताल्लुक जो है मुख्तसर अफसाने से है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इनमें कौन नकाद नहीं है? इन चारों में से जो है आपको देखना है इनमें कौन सा हो जो है जो नकाद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए एहतिशाम हुसैन, ऑप्शन नंबर बी अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन नंबर सी काजी अब्दुल वदूद, ऑप्शन नंबर डी जो है मजनू गोरखपुरी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी काजी अब्दुल वदूद। ये नकाद नहीं है बल्कि क्या है, ये मुहक्किक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ड्रामा निगार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद हसन, ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, ऑप्शन नंबर सी इम्तियाज अली ताज, ऑप्शन नंबर डी जो है हयातुल्ला अंसारी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हयातुल्ला अंसारी जो है ये ड्रामा निगार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़माने के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गज़ल, दास्तां। इसका जो राइट आंसर है मेरे ख्याल से मुझे लगता है इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि सबसे पहले जो है दास्तान, उसके बाद गज़ल, उसके बाद नावल और उसके बाद इंशाया। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है ऑप्शन नंबर डी एंड ऑप्शन नंबर सी में, या इसका जो है जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा या ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सब जो है कमेंट सेक्शन में जो है इस क्वेश्चन का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही मिसरा की निशानदेही कीजिए। हमें जो है सही मिसरे की निशानदेही करनी है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेर मुकम्मल कीजिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहले हम शेर को पढ़ लेते हैं। चश्म हो तो आईना खाना है, दहर मुंह नज़र आते हैं दीवारों के बीच। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चश्म हो तो आईना खाना है, दहर मुंह नज़र आते हैं दीवारों के बीच। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है ये पहला साहिबी दीवान शायर इनको माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मज़ाह निगार की हैसियत से कौन मशहूर है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पतरस बुखारी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर अनीस ने मरसियों के अलावा और किस सिनफ में तबाह आजमाई की? मीर अनीस ने जो है मरसियों के अलावा और किस सिनफ में तबाह आजमाई की थी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रुबाई। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीर अनीस ने मरसियों के अलावा रुबाई में भी जो है तबाह आजमाई की थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसीदा का सबसे अहम जुज कौन सा है? कसीदा का सबसे जो है अहम जुज कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मदा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंशन के लिए कलकत्ता का सफ़र किसने किया था? ये शायर ने जो है पेंशन के लिए, पेंशन की बहाली के लिए कलकत्ता का सफ़र किया था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मिर्ज़ा गालिब। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 19वीं सदी की तहरीक है अलीगढ़ तहरीक। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्कनी उर्दू में रज़मिया मसनवी किसने लिखी?
दक्कनी उर्दू की मैं बात कर रही हूँ। दक्कनी उर्दू में रज़्म या मसनवियाँ किसने लिखी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नुसरतद्दीन है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद आरियाई ज़ुबानों को माहिरीन लिसानियात ने कितने इदवारों में तकसीम किया है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 अदवारों में जो है इसे तकसीम किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नसरी सिनफ की नुमाया खसूसियत वहदत तासुर है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुख्तसर अफसाना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू ज़ुबान सिंध से निकली है, ये किसने पेश किया है? ये किसका नज़रिया है उर्दू ज़ुबान सिंध से निकली है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैयद सुलेमान नदवी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाला मशहूर शायर कौन है? इकबाल के अलावा वो कौन सा शायर है जो सियालकोट में पैदा हुए थे, जो कि बहुत ही मशहूर है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फैज़ अहमद फैज़। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सैफुल मुलूक और बदीउल जमाल किसकी मसनवी है? ये मसनवी जो है किसकी है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गवासी। ये जो है गवासी की मसनवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मसनवी सहरुल बयां किस बहर में लिखी गई है? मसनवी सहरुल बयां जो है किस बहर में लिखी गई है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहरे मुतकारिब। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमारी शायरी किस किताब के जवाब में लिखी गई? हमारी शायरी जो है ये किस किताब के जवाब में लिखी गई है? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुकदमा शेरो शायरी के जवाब में जो है हमारी शायरी लिखी गई है। मसूद हुसैन खान रिजवी ने जो है इसे लिखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शायर ने कोई कसीदा नहीं लिखा? इनमें से जो है वो कौन सा शायर है जिसने कोई कसीदा नहीं लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दर्द ने। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुबारे खातिर के खतूत मौलाना आज़ाद ने किसके नाम लिखे? गुबारे खतूत के जो है गुबारे खातिर के खतूत मौलाना आज़ाद ने किसके नाम लिखे हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हबीबुर रहमान ख़ान शेरानी। हबीबुर रहमान ख़ान शेरानी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, औदे हिंदी इनमें से क्या है? शायरी का मजमुआ है, खतूत का मजमुआ है, तारीख की किताब है या रोज़नामचा है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये खतूत का मजमुआ है। औदे हिंदी गालिब की खतूत का मजमुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारुल मुसन्निफीन की बुनियाद किसने डाली? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौलाना शुबली। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी चीज़ इंशाए को मकाले से अलग करती है? वो कौन सी चीज़ है जो इंशाए को मकाले से अलग करती है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंदाज का बेतकल्लफ और बेसाख्ता होना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मावरा किसका शायरी मजमुआ है? इस क्वेश्चन को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मावरा जो है किसका शायरी मजमुआ है? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, नज़र मोहम्मद राशिद जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, मंटू के किस अफसाने ने किस पर फाहशी निगारी का मुकदमा चला था? वो मंटू का कौन सा अफसाना है जिस पर जो है फाहशी का मुकदमा चला था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठंडा गोश्त। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नज़्म हुसैन और इनकलाब किसकी तख्लीक है? हुसैन और इनकलाब किसकी तख्लीक है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोश मली आबादी की तख्लीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यूं कर सी जोर पर है तेरी जलवा नुमाई जिस तरह की जो है मुसहफ हो सरोहल तलाई, ये शेर किस सिनफ सखन से ताल्लुक़ रखता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये कसीदे से ताल्लुक़ रखता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नज़्म दरीचे के करीब किसकी तख्लीक है? ये नज़्म जो है दरीचे के करीब किसकी तख्लीक है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नून मीम राशिद। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर
हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवाब मिर्ज़ा किसका लक़ब है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये दाग का लक़ब है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, असद किस शायर का इब्तदाई तखल्लुस था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, आप सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, मिर्ज़ा गालिब। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नवाब राय के नाम से किसने अफसाने लिखे हैं? नवाब राय के नाम से जो है किसने अफसाने लिखे हैं? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद। प्रेमचंद ने जो है नवाब राय के नाम से अफसाना लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आसारु सनादीद में किस शहर की तारीखी इमारतों का तज़किरा किया गया है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गंजे फिरिश्ते का मुसन्निफ कौन है? इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? गंजे फिरिश्ते का मुसन्निफ कौन है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सादत हसन मंटू इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सिनफ सखन दास्तान से करीब है? इनमें से वो कौन सी सिनफ है जो दास्तान से करीब है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मसनवी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अदीब के खतूत में इंशाए की झलक मिलती है? किस अदीब के खतूत में इंशाए की झलक मिलती है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है, मखज़न नकात किसकी तसनीफ़ है? ये तज़किरा है, किसका तज़किरा है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कायम चंदपुरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फसाना अजाइब में किस शहर की तहजीब मिलती है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ की तहजीब मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ज़मानी एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीराजी, नुसरती, आबिरू, मीराजी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेर को मुकम्मल करना है, शेर को मुकम्मल कीजिए। देख तू दिल की जान से उठता है, ये धुआं सा डैश डैश उठता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये धुआं जो है धुआं सा कहाँ से उठता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख तू दिल की जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मगरिबी हिंदी की 5 बोलियाँ हैं गुरेरसन के मुताबिक। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहरीक आज़ादी में किस अदीब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? तहरीक आज़ादी में किस अदीब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सा बयान दुरुस्त है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। दक्कनी उर्दू की पहली किताब कौन सी है? नसरी किताब करबल कथा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किस बोली का ताल्लुक मगरिबी हिंदी से नहीं है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाली। बाकी तीनों जो है, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, जाटू बांगड़ू, ये 5वीं जो है क्या है? मगरिबी हिंदी की बोलियां है, लेकिन पाली जो है ये मगरिबी हिंदी की बोली नहीं है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इनमें तबाज़ात दास्तान कौन सी है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रानी केतकी की कहानी जो है ये दास्तान क्या है? तबाज़ात दास्तान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ही रहेगा, रानी केतकी की कहानी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊपर जो हमने क्वेश्चन का जवाब बताया है मेरे ख्याल से वो गलत है, उसको हम फिर से देख लेते हैं। इनमें से देखना है हमें कौन सा बयान दुरुस्त है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नुकात शुअरा उर्दू का पहला तज़किरा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर नहीं हो जाएगा, बल्कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तहरीक आज़ादी में किस अदीब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कनी शुअरा में मौज़ूआत का तनु किसके यहाँ ज़्यादा मिलता है? इस क्वेश्चन को हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं प्रीवियस जो है मॉक टेस्ट्स में, तो इसको हम यहाँ पे जो है छोड़ देते हैं। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करेंगे। दक्कनी शुअरा में मौज़ूआत का तनु किसके यहाँ ज़्यादा मिलता है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दक्कन का वो कौन सा शायर है जिसे हासिदों ने शहीद किया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नुसरती। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मशरिकी ने उर्दू कवायद और लुगत पर आला दर्जे की किताबें लिखी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गिलक्रिस्ट ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, किस मुसन्निफ की कहानियों में जहद आज़ादी की जो है झलकियाँ मिलती है? किस मुसन्निफ की कहानियों में जो है जहद आज़ादी की झलकियाँ मिलती है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।